मेरी, आपकी, हम सभी की भूतपूर्व प्रेमिकाएं। व्यंग्यकार श्री शिवनारायण सिंह सुयोगी के व्यंग्य संग्रह अंगूठा छाप सत्य का एक अंश। चौथे, पांचवें और छठे की छोड़िए, मेरा तीसरा प्रेम ही सफल रहा। अपनी शादी की पहली रात टूटी चारपाई पर मैंने अपनी भूतपूर्व प्रेमिका और धर्मपत्नी कलावती से पूछा, तुम्हारा नाम इतना पुराना क्यों है? उसने बताया, मेरे पिता हर मास की पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा बाँचते हैं। कथा में कलावती पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बढ़ती है, मैं भी बढ़ी इसीलिए। तुम करवा चौथ के चंद्रमा की तरह भी तो बढ़ सकती थी, क्यों पूर्णिमा की तरह बढ़कर अपने बाप की छाती पर मूंग दलती रही? इसलिए कि फिर तुम हाथ से निकल जाते। करवा चौथ का चंद्रमा साल में बस एक बार और बहुत देर से दिखाई देता है। सारा दिन प्यासा मारता है। क्या मैं तुम्हें चौथ का चंद्रमा दिखाई देती हूँ? वह बुरा मान गई। मैंने उसे बाहों में लेकर मनाया, तुम तो सबसे बढ़कर ईद का चांद हो, कटीला। मैंने उत्साह से पूछा, जाने कितने लड़के देखे होंगे तुम्हारे बाप ने, तब मुझे चुना होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमसे पहले उन्होंने कोई लड़का नहीं देखा। मैं इतना पसंद आ गया कि फिर उन्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? उन्हें अपनी 6 लड़कियां और निकालनी थी, यानी तुम्हें निकालने के लिए मुझसे बांध दिया। तुम अकेली होती तो मुझसे नहीं बांधते। उसने जमुआई लेते हुए कहा, शायद। मैंने देखा, मेरी बाहों में एक अदद पत्नी थी, प्रेयसी भूतपूर्व हो चुकी थी। मेरी और आपकी सब भूतपूर्व प्रेमिकाओं के लिए मेरी कामना है कि वो दूधन नहाएं, पूतन फलें, लेकिन जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों के मद्देनज़र तुम्हारी सांसें अगर अभी जिंदा हों तो पड़ोस में तुम्हारी बुराई और अपने नासमझ लड़के से चुगली न करें। तुम्हारे पति तुम्हें तुलसीदास की तरह प्यार करें, पर ससुराल जाएं तो टार्च जरूर ले जाएं। भगवान करे तुम्हारी मोहल्ले में चाट की अच्छी दुकान खुल जाए और हर नई फिल्म देखने को मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम, तुम और सभी। मुझे याद है, अपने प्रेम प्यार के ज़माने में तुमने कई बार मुझसे कहा था, तुमने जो कविताएं मेरे ऊपर लिखी हैं वो विश्व की श्रेष्ठतम कविताएं हैं। तुमने जब कहा था तो मैंने ऐतराज़ नहीं किया था, चट से मान लिया था। ये बात अलग है कि टैगोर मेरे वक्त आने से पहले पैदा हो गए, जल्दी प्रेम करने लगे और जल्दी लिखने भी लगे, वरना। लेकिन उस दिन जब लाला रामलाल के डिनर में तुम अचानक मिल गई, मेरी खुशी कटकर आंगन में गिरी पतंग पाने जैसी हो गई। पर तुम थी कि मुझे देखकर धक्के सी रह गई और पल्लू झाड़कर, नजरें बचाकर, कुंडल दिखाकर अपने पति के पास, जो अपने आगे निकली तो उन पर बच्चा संभाले थे, पहुंच गई। बच्चा होने का मुझे दुख नहीं, शादी के बाद और होता भी क्या है। शादी से पहले ख्याल दिल में पलता है, शादी के बाद पेट में। दुख तो इस बात का था कि जिस पर विश्व की श्रेष्ठतम रचनाएं रची और एक अरसे तक जिसकी रूप राशि के स्विमिंग पूल में मैं तैरता रहा, उसका पानी इतनी जल्दी सूख कैसे गया। तुम्हें देखकर भीगे कपोत जैसे प्यार के बीते क्षण पंख फुलाने लगे और मैं आगे पकड़ने से पहले थरथराते कपूर सा तुम्हारे पास पहुंच गया। थर्राया सा बोला था, नमस्ते जी। मेरी नमस्ते पर तुम चिढ़ी, परेशान हो उठी, जैसे श्वेत चंपा पलाश हो उठी हो। तुम्हारे पति परमेश्वर ने पूछा था, कौन है ये? तुमने कहा था, कुछ लिखते विखते हैं, प्रमिला को जानते हैं। कभी मैं श्रेष्ठतम कविताएं लिखता था और अब लिखता विखता हूँ। खैर, और ये प्रमिला कौन? मैं समझ गया कि मेरी प्रेयसी की ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। तुम्हारे पतिजी ने कहा था, अच्छा अच्छा, लिखते विखते हैं। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, मुझे तो वैसे भी नहीं हुई थी। बाद में पता चला कि तुम चमड़ा खरीद कर रंग कर बेचने वाले एक नव धनाढ़ की श्रीमती जी हो। जिस रंग में मैंने कविताएं रंगी, उस रंग से अब चमड़ा रंगा जा रहा है, चमड़ा बिक रहा है, कविताएं डायरी में धूल चाट रही हैं। एक प्यार, एक ज़रूरत, सौंदर्य बोध ने अपनी शक्ल बदल ली। वह प्रेमी का अंगूठा और प्रेयसी से सिक्का दिखा रहा था। अपने अपने सौंदर्य बोध की बात है।
सौंदर्य चमड़ा बनकर एक अलग तरह की खुशबू बिखेर रहा था। साहित्य के इतिहास में आने की बजाय काश मैं चमड़ा मार्केट में चला गया होता। मैं चमड़ा पति, अंक साइनी पत्नी और अपनी भूतपूर्व प्रेमिका की तुलना करते हुए अपने घर आ गया था। साहित्य की छोटी